तो आज हम लोग निमसेट 2025 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। निमसेट 2025 में आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था निमसेट का, तो बहुत रीजनिंग तो हम नहीं बोल सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो मेरा स्टूडेंट नहीं किया हो। सारा मेरा पढ़ाया हुआ आया था। तो इस बात की हमें भी खुशी है कि जो हम पढ़ाते हैं वही आपका एग्ज़ाम में आता भी है। इस बार क्वेश्चन पेपर आपका इजी टू मॉडरेट आया था। मैथ्स का थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन ठीक ठाक थे, फिर थोड़ा सा लेंदी हो गए थे, बट ये कोई बात नहीं, होता है। कभी क्वेश्चन आसान आ जाता है, कभी क्वेश्चन टफ आ जाता है, तो वो होता रहता है। रीजनिंग का क्वेश्चन जितना भी था, मेरे स्टूडेंट ने कम से कम आपका 40 में 32 क्वेश्चन बनाया, तो हम बोलते हैं अच्छा है। अगर 32 में बनाया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अच्छा है, क्योंकि 30 मिनट का तो टाइम होता है। और कंप्यूटर का इस बार बोल रहे थे कि थोड़ा सा टफ आया, ऐसा वर्ड यूज़ किया है जो हम लोग सुने भी नहीं है। तो इस बार एक्चुअल में सही बात है, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टफ आया था, इसीलिए जो आपका कट ऑफ भी जाएगा तो वो भी आपका उसके अकॉर्डिंगली जाएगा। हम समझते हैं कि जिसका 350 आ गया उसको अच्छा NIT मिल जाएगा, तो ऐसा मेरा आकलन है। फिर तो हम भगवान नहीं है, ठीक है। और जो OBC है, जो ये सब वाले हैं, तो अगर इन्होंने 300 भी कर दिया इसको, तो इनको अच्छा NIT मिल जाएगा। लेकिन चलो आते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, ताकि आपको पता भी चल जाए, क्योंकि हर बार निमसेट का जब भी क्वेश्चन होता है तो हम ज़्यादातर देखते हैं निमसेट में 1, 2 या 3 क्वेश्चन हम अपनी रीजनिंग का बात करें तो उसमें गलत होते ही हैं। तो अगर आप उस क्वेश्चन को क्लेम करते हो, तो अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, तो आपको उस क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा। आपको ही नहीं, इवन जो भी पर्सन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, तो उसको उस क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, तो इसको पहले नोट कर लो, हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। देखो, जब भी आपका सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो हम पहले भी बोलते हैं पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं, कभी कभी आपका ऑप्शन से ही आंसर आ जाता है। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, 4 पर्सन PQRS आर स्टैंडिंग इन ए क्यू। 4 पर्सन है, एक क्यू में है, तो हम नहीं ट्रेस करेंगे। हमको जब तक कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, हम क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करते। अच्छा, अब बोल रहा है क्यू इज अहेड ऑफ पी। क्यू आगे है पी से, तो क्यू ये है, जब अहेड होता है तो इसको हम लोग फ्रंट ले लेंगे, इसको हम लोग बैक ले लेंगे। मतलब ये P के आगे Q है, तो ये हो गया P इज अहेड ऑफ Q। ये 1 2 3 4 पर्सन है, और ये आपका फ्रंट हो गया और ये हो गया बैक। तो अगर जो भी ऑर्डर होगा, चाहे यहाँ P हो, देन Q यहाँ, P यहाँ, Q यहाँ, कहीं पे भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बट हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हमने स्टार्ट किया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, R इज बिटवीन P एंड S। R P और S के बीच में है। अच्छा, R इधर हो नहीं सकता P और S के, क्योंकि P का पोजीशन फिक्स है। P और S के बीच में R है, तो P यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया, देन P और S के बीच में क्या आ गया, R आ गया। कंडीशन दे रहा है इफ S इज एट एंड ऑफ द क्यू, और बोल रहा है S एंड पे है, तो ये फिक्स कर दिया भाई, फिक्स कर दिया। तो देखो 1 2 3 और 4, ये आपका इंड हो गया और ये आपका स्टार्टिंग हो गया, तो S इस पे है। S और P के बीच में R था, तो S यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया, P आ गया, P के आगे क्या था, Q। तो ये आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, हु इज एट द फ्रंट ऑफ द Q। तो फ्रंट में कौन है, तो फ्रंट में आपका Q, देन राइट आंसर आपका Q। तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आधा मिनट भी नहीं लगता है सॉल्व करने पे, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिनमें आप टाइम सेव कर सकते हो और आंसर इजी है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके रहेंगे तो आप क्या करोगे, लिंक देखोगे, जो कंफर्म इंफॉर्मेशन, जैसे S एंड पे बोल रहा है कि S को एंड पे कर दो, S का रिलेशन किससे दिया है, S का इससे, तो S का इससे दिया है, तो इस लाइन को आप पढ़ना, इसको जब फिक्स करोगे उसके बाद देखो P का रिलेशन यहाँ, तो कभी कभी आपको बैक से सॉल्व करने पे आसान होता है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले एक लाइन ट्रेस कर देंगे, 1 2 3 4 ये ट्रेस कर देंगे, फिर इसको फ्रंट ले लेंगे, फिर इसको बैक कर देंगे, फिर उसके बाद कंडीशन। तो हम नहीं सोच रहे हैं कि ये आपको बनाने की जरूरत है, इससे आपका टाइम ही किल होगा।
तो फाइनल आंसर आपका इस क्वेश्चन में है सी। तो आंसर नोट कर लीजिए और क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है काउंटिंग ऑफ फिगर का। काउंटिंग ऑफ फिगर का सेम क्वेश्चन हम क्लास में कराए हैं, जो मेरा क्लास किया है शायद उसको याद भी आ गया होगा। देखो हमने एक थ्योरी बताया था किसी भी ट्रायंगल को काउंट करने के लिए। ये इस वर्टेक्स से कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3। अगर लाइन ऐसे ड्रॉ है तो 1 2 3 4 इन्हीं को एडिशन कर दो, 1 + 2 + 3 + 4। और किसी भी नेचुरल नंबर की सीरीज के एडिशन के लिए हम फॉर्मूला बताए थे n + 1 / 2। n क्या है, जहां तक आपका नंबर गया है, यहाँ तक 4 बार नंबर गया है तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 × 1 तो हो गया 5 / 2 तो 20/2। तो आंसर आपका 10 आ गया। ठीक है, तो देखो इससे कितने ट्रायंगल बन रहे थे, तो हमने बताया था सिंगल से तो आपके कितने बन गए, 4। सबको दिख रहा है जिसमें हमने सीरियल नंबर नोट किया। डबल से कितने बन रहे हैं, ये 1 + 2 को 1 2 और 3। डबल से आपके 2 बन गए। फिर 3 को 1 2 3 को काउंट किया, 1 बना, 2 3 4 को काउंट किया तो 2 बने, 3 से आपके 2 बन गए। फिर चारों को मिक्स करके बड़ा वाला 4 से 1 बन गया, तो 4 और 4 8, 1 9। डबल से कितने बने, 1 2 और 3, सॉरी डबल से यहाँ 3 बने। कौन कौन से बने, 1 + 2 को कंबाइन किया, फिर 2 + 3 को कंबाइन किया, फिर 3 + 4 को कंबाइन किया। ठीक है, तो ये तो 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, तो 10 ट्रायंगल ये बने। तो सेम इसमें देखो इससे कितने ट्रायंगल बनेंगे, हम आपको बताए भी थे। इससे कितने बनेंगे, सेम फिगर है यार ना आपका, तो क्या करेंगे 1 2 3 4। तो अगेन कोई भी नेचुरल नंबर की सीरीज का एडिशन करेंगे तो क्या करेंगे, n + 1 / 2। n क्या है, जो आपका ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ 4 + 1 5 हुआ, तो 5 / 2, तो इससे बने आपके 10 ट्रायंगल। सेम देखो बेटा यहाँ रूल अप्लाई हो रहा है, ये वाला है ना, तो इसमें भी करेंगे 1 2 3 4, तो इससे भी 10 ट्रायंगल बने, तो 20 तो हो ही गए मेरे। ये आंसर आपका होगा नहीं। अब ये आंसर में कोई आंसर है। अब देखो जब हम बताए थे कि इसको मिडिल से यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इसमें 2 केस बनते थे, एक आपका मिडिल से ज्वाइन होता था और एक नहीं होता था, शायद क्वेश्चन आपको याद भी आ रहा होगा। तो इसमें आपका मिडिल से ज्वाइन हो रहा है, तो देखो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक, और इसी का ये दूसरा वाला, ठीक है, 2। तीसरा ये बन रहा है और ये चौथा बन रहा है। तो आंसर आपका कितना हो गया, 24 ट्रायंगल्स होगा, इसके अलावा एक भी नहीं होगा। तो ये आपका राइट आंसर है, ये भी नोट कर लीजिए। ऑलरेडी सेम क्वेश्चन हम क्लास में कराए हैं, याद आया ना, चलो नोट कर लीजिए। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लड रिलेशन का है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोला, इफ जॉन्स मदर्स फादर ग्रैंड डॉटर इज मारिया, व्हाट इज मारियाज रिलेशन टू जॉन। ऑप्शन आपका ये है। तो इसमें बहुत लोगों ने बोला है कि आंसर आपका गलत है। एक्चुअली इसका आंसर अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या होगा एक्चुअली आंसर। देखो बोल रहा है इफ जॉन्स मदर, ये हो गए जॉन, इनकी मदर हो गई, ठीक है, एपोस्ट्रोफी है, तो जॉन की मदर, मदर के फादर, इनके भी फादर, फादर की ग्रैंड डॉटर, इसकी ग्रैंड डॉटर, तो इसकी ग्रैंड डॉटर, ये इनका ग्रैंडसन होगा, तो इट मींस इसकी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर है। ये कौन है, मारिया। तो क्वेश्चन है व्हाट इज मारिया रिलेटेड टू जॉन। तो मारिया का जॉन से रिलेशन क्या है, देन इस केस में आंसर आपका आ रहा है सिस्टर। ठीक है, अच्छा अब जो दूसरा केस है, जो दूसरा इसका लोग बोला है, देखो इसको भी कर देते। इफ जॉन्स मदर, ये ले लेते हैं जॉन, जॉन की मदर, मदर के फादर, फादर की ग्रैंड मदर, तो फादर की ग्रैंड मदर, तो
तो एक कंडीशन है फादर की ग्रैंड मदर, इट मीन्स इसकी बेटी होगी, मानते हो, जो हमने ये केस ले लिया। दूसरी है इसकी एक भाई और बहन कोई और होगा, है ना। इनके फादर के 2 बच्चे हैं। अब इसकी जो डॉटर है वो मारिया है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो रहा है, क्योंकि देखो इनके 2 बच्चे हैं, तो ये इसकी ग्रैंड डॉटर हुई, बिल्कुल हुई। अब क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मारिया रिलेटेड टू जॉन, तो मारिया का जॉन से रिलेशन क्या है। देन इस केस में आंसर आपका आएगा कजिन, क्योंकि कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर हम लोग नहीं बोलते, कजिन बोलते हैं। अब क्वेश्चन आपका ये राइज होता है कि किस आंसर में हम टिक करें, तो 100% आंसर आपका ये सही है। क्यों सही है, देखो अपनी तरफ से आप कोई भी इंफॉर्मेशन पुट नहीं कर सकते, गिवन इंफॉर्मेशन से ही आपको लेना है। इसमें तो हमने एज्यूम कर लिया ना, एज्यूम कर लिया कि इसके 2 और बच्चे होंगे, ये वो। अच्छा, जब दोनों केस में आंसर आपका आ रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको दोगे कि जो बिना एज्यूम करे मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें इसकी सिस्टर है, तो एज्यूम कर रहे हैं, ये बात कर रहा है इसकी, तो ये अपनी ही भाई बहन की बात कर रहा है, एक ही फैमिली की बात कर रहा है। जैसे हम ब्लड रिलेशन में बताते भी हैं, अगर ऑप्शन में आपका ग्रैंडफादर और क्या ग्रैंडफादर दिया है, ठीक है, आंसर आपका आ रहा है ग्रैंडफादर आपका आंसर है। एक में आपका दे रहा है पैटर्नल ग्रैंडफादर, इसको गर्लफ्रेंड नहीं बोल देना। एक में आपका दे रहा है मैटरनल ग्रैंडफादर, तो हम किस आंसर में टिक करेंगे। देखो ग्रैंडफादर दादाजी भी होता है और नाना जी भी होता है, बट प्रायोरिटी बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम फादर के साइड वाले को लेते हैं, कि जो फादर के साइड के हैं ग्रैंडफादर, उन्हीं को एज्यूम करके चलते हैं। अगर आपका दोनों ऑप्शन में गिवन है तो ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में नहीं गिवन है, मान लेते ये आपका ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, देन उस केस में ग्रैंडफादर हम मैटरनल वाले को भी ले लेंगे, ठीक है। बट इसमें आपका दोनों आंसर आ रहा है, तो दोनों आंसर में प्रायोरिटी किसको देंगे, सिस्टर को, कि ये एक ही ब्लड रिलेशन का बात कर रहा है, ठीक है। इसकी मदर के फादर की ग्रैंड मदर, इट मीन्स इसी की बेटी का बात कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में आंसर आपका सिस्टर होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर हम एग्जामिनर होते तो हम राइट आंसर इसको टिक करते, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कभी कभी दे भी सकता है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखो ये आपका सिलॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सिलॉक्स भी हम 150 मेथड से बताते हैं, इसी से हम आपका आंसर करते हैं। इसमें भी आपका टाइम सेविंग क्वेश्चन है, आप वर्बली भी आंसर दे सकते हो जिसने मेरा क्लास किया है। ऑल के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं वैल्यू 150, नो के लिए क्या करते हैं 100 और 100। अच्छा किसमें है, केक एंड चॉकलेट में। केक एंड चॉकलेट में हमें कंक्लूजन फाइंड करना है। चॉकलेट यहाँ है, केक यहाँ है, इट मीन्स इन दोनों स्टेटमेंट को हमें मर्ज करना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर आएगा। अच्छा ये स्टेटमेंट कौन सा है, पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट कौन सा है, निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के कंक्लूजन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अच्छा निगेटिव आएगा, क्या कॉमन टर्म मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। किसी भी एक प्लेस पे वैल्यू आपका 100 है, कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा केक पे वैल्यू कितना है, केक पे वैल्यू आपका 100 है। चॉकलेट पे वैल्यू कितना है, 100 है। तो सब में वैल्यू कितना होता है 50 और 50, और नो में कितना वैल्यू होता है 100। देखो 100 के वैल्यू को हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आंसर आपका सही है। ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन आपका क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो ये आंसर तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि ये आपका कंक्लूजन पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। जब दो स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो कंक्लूजन क्या आता है, निगेटिव आता है। तो ये तो आप देखते ही हटा देना, क्यों, क्योंकि आपका रिलेशन किस में भी दे रहा है, केक एंड चॉकलेट में। केक और चॉकलेट में आइसक्रीम को हटाना है, मतलब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कराना है। तो पहला वाला हटा देना, दूसरे वाले में आप डायरेक्ट देख सकते हो आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ओनली सेकंड फॉर दिस, तो ये भी नोट कर लीजिएगा।
बाकी सिलॉक्स का हम ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो, सिलॉक्स का 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटी केस, ओनली अ फ्यू केस, सारा, चाहे आपका ईच से स्टार्ट हो, एनी से स्टार्ट हो, चाहे आपका 99% दिया हो, चाहे 79% दिया हो, सारा आपका सिलॉक्स का हम कंप्लीट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए। उसकी प्लेलिस्ट पे जा करके आप लोग देख लीजिएगा। तो 150 मेथड से आप इजीली फाइंड कर लोगे। ठीक है, आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर भी नोट कर लेना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है। बोल रहा है कंप्लीट द नेक्स्ट सीरीज। यहाँ ये नेक्स्ट सीरीज आपको कंप्लीट करनी है। ये आपका ऑप्शन दिया है कौन सा है। तो देखो सीरीज को पहले पहचानेंगे, कौन सा सीरीज का रूल फॉलो करता है। देखो मल्टीप्लाई बाई 4 आ रहा है नेक्स्ट टर्म, +4, ठीक है। तो इसमें रूल अप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 4 +4, नेक्स्ट टर्म आपका आ रहा है 8 और 4 12। फिर देखो जो मिडिल वाला टर्म है यही यहाँ पे आ गया, मिडिल वाला टर्म यही आ गया, तो मिडिल वाला टर्म यही आपका स्टार्टिंग में आएगा। तो एक ही ऑप्शन में आपका 240 है। आप आंसर टिक करते आगे बढ़ते, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता है टाइम सेव करना बचाते हैं, कि कुछ क्वेश्चन आप देखते ही आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। अब इसमें महारत नहीं हासिल करने लगा, नहीं भाई हम तो आंसर निकालेंगे ही। हम देखो आपको सिखाना है, इसलिए अभी हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे ही, ताकि आपको पता चले कि कौन सा रूल फॉलो करता है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है, तो यही इंक्रीजिंग हो रहा है। मल्टीप्लाई बाई 5 +5, मल्टीप्लाई बाई 6 +6, मल्टीप्लाई बाई 7 +7, यही रूल अप्लाई हो रहा है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर ऐड हो रहा है। तो देखो 8 5 जा 40, 40 + 5 तो 45 आ रहा है। इधर देखो 40 से स्टार्ट हो गया, तो मल्टीप्लाई बाई 6 आपका 240 आ रहा है। 240 + 6 246 आ रहा है आपका। अब मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो कितना आएगा 0 7 28 की 8 कैरी 2 7 दूनी 14 15 16 आ रहा है। +7 करेंगे तो 1687, बस इसी के यूनिट प्लेस पे यही आपका आंसर है। तो आंसर आपका ये टिक करना, आगे बढ़ना। तो ये टाइम सेविंग क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें क्या बोल रहा है 5 फ्रेंड्स A to E are sitting in a row, the following condition hold। ये आपका कंडीशन दिया है। बोल रहा है A sitting next to B, C sitting at one of the end, D sitting between A and E, E sitting to the right of D। तो जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, आपका जब कंफर्म इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो तब आप पुट करना स्टार्ट करना। तो देखो इसमें बोल रहा है इधर से हम नहीं करेंगे, A सिटिंग नेक्स्ट टू B, A और B बगल में, तो ऑर्डर आपका A B हो सकता है या B A हो सकता है। तो हमारे लिए कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इससे स्टार्ट नहीं करेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन बोल रहा है C सिटिंग एट वन ऑफ द एंड, एक एंड पे है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नहीं बोल रहा है सी का कंडीशन कौन से एंड पे है। ठीक है, तो दोनों एंड आपके पॉसिबिलिटी में है, सी लेफ्ट पे एंड पे हो सकता है, राइट एंड पे हो सकता है। तो ये भी कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं, इससे भी स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है डी सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, डी बीच में है ए और ई के, तो डी यहाँ, तो ए यहाँ आ सकता है, ई यहाँ आ सकता है, या ई यहाँ आ सकता है, ए यहाँ, तो ये भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म इंफॉर्मेशन आपकी लास्ट में ये है, बोल रहा है ई इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में सी है। देखो ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। बोल रहा है ई इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, ई डी के राइट में, तो अगर डी यहाँ होगा तो ई यहाँ होगा। ठीक है, ई इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में ही है, डी यहाँ है तो राइट ई हुआ, तो डी के राइट में ई है। तो ये फर्स्ट आपका स्टार्ट देने के लिए ये स्टेटमेंट आपका सुटेबल था, जहां से आप स्टार्ट करोगे। अब आप देखो क्या डी और ई में कोई रिलेशन दिया है? यस, इस स्टेटमेंट में आपका दिया है। क्या बोला है? डी सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, डी ए और ई के बीच में, तो ई यहाँ आ गया तो मस्ट है अब ए इस प्लेस पे आएगा। क्यों?
डी सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, डी बीच में है ए और बी के, ठीक है। अब सेकेंड वाला भी पुट हो गया। अब आते हैं ये जो स्टेटमेंट, ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए बी के बगल में बैठा है, वो बगल लेफ्ट भी हो सकता था, राइट भी हो सकता था। तो देखो ए यहाँ है, अब इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि डी इन दोनों के बीच में है, ठीक है, इसके बीच में बी नहीं आ सकता, तो बी यहाँ आ गया, बी इसके नेक्स्ट में है, ए और बी बगल में है। अब देखो ये 4% तो फिक्स हो गए। अब देखो पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो रही है, 1 2 3 4 और 5। अब केस आपके 2 बन गए, 1 2 3 4। अब देखो सी किसी एक एंड पे है, तो एक केस में हम सी को इस एंड पे ले लेते हैं, सी यहाँ, तो बी ए डी और ई, ये वाला ले लिया पहला वाला। दूसरे को हम सी को इस एंड पे ले रहे हैं, इस एंड पे ले रहे हैं, तो 4% ये एज इट इज आ जाएंगे। तो क्या है, बी है, ए है, डी है और ई है ना। तो ये 2 पॉसिबिलिटी आपकी, क्योंकि सी के लिए कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है कि सी लेफ्ट एंड पे है या राइट एंड पे, तो दोनों पॉसिबिलिटी आपको लेके चलनी पड़ेगी। अब आते हैं हम ऑप्शन में, बोला हु इज सिटिंग एट सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे कौन है। तो सेकंड पोजीशन, तो जब भी पोजीशन होती है तो हमेशा पोजीशन क्या होती है, टॉप से होती है, या पोजीशन देगा तो हमेशा लेफ्ट से ही देगा। तो सेकंड प्लेस पे कौन है, बी। अब देखो बी में ना ऑप्शन में नहीं दिया, सेकंड प्लेस पे या तो बी हो सकता था या ए, तो बी में ना ऑप्शन में नहीं गिवन है, इट मीन्स ये वाला केस लेके चल रहा है। तो सेकंड प्लेस पे कौन है, आंसर ए, तो राइट आंसर आपका ये। तो ये भी आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था जिसको ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। तो कौन सा प्रायोरिटी, लोग पॉसिबिलिटी लगा करके चेक नहीं करते हैं, उसके बाद फिर क्लेम के लिए बोलते हैं कि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। एक्चुअल में अगर ये डिसाइड कर देता कि सी लेफ्ट एंड पे है तो ये आसान हो जाता आप लोगों के लिए, या सी राइट एंड पे है तो आसान हो जाता, सी को लेफ्ट एंड या राइट एंड पे आप पुट कर देते, बाकी रिमेनिंग 4% को एज इट इज पुट करते, तो आंसर आपका एग्जैक्टली आ जाता। बट ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए इसका आंसर आपका राइट आंसर ए आएगा, क्योंकि बी आपका ऑप्शन में नहीं। क्लियर है, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑड वन फाइंड करना है। तो ऑड वन फाइंड करना है, आपके 4 वर्ड गिवन है, तो ऑड वन आपका ये है, आंसर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया था सीरीज का, तो सीरीज आपका है ये सब। देखो क्वेश्चन आपके क्या है, इतने आसान आसान क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि आपका टाइम बहुत सेव होगा। ये कोई सीरीज का क्वेश्चन है, इधर देखो क्या हो रहा है, +4 +6 +8 +10, तो अब क्या हो जाएगा +12, तो आंसर क्या हो जाएगा 42, राइट आंसर। तो ये आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो आप 1 मिनट में 3 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते थे, तो आपका टाइम बचता ना आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसे भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये भी आपका सिलॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम आपका सिंगल स्टेटमेंट भी कर रहे हैं, डबल भी कर रहे हैं, ट्रिपल भी कर रहे हैं, 4 भी कर रहे हैं, 5 भी कर रहे हैं, बहुत सारा टाइप कर रहे हैं, देख लीजिएगा। तो ये सिंगल स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट दिया कंक्लूजन 1 और 2। तो देखो कौन सा स्टेटमेंट है, ऑल इंजीनियर्स आर गुड एट मैथ्स। तो इंजीनियर इसका वैल्यू कितना होता है 100 और 50, ठीक है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आंसर आपका हो सकता है। अब आते हैं वैल्यू पुट करने, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पहला रूल तो आपका फुलफिल कर रहा है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। सेकंड आपका वैल्यू चेक कर देते हैं, सम में वैल्यू कितना होता है 50-50, तो इसका वैल्यू हो गया 50 और 50। ऑल में वैल्यू कितना होता है 100 और 50, ठीक है। अब आते हैं चेक करते हैं, तो देखो इंजीनियर 100 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 50 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट करते हैं, ये आपका आंसर सही है। इसमें क्या है 100,
50 की वैल्यू को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ओनली फर्स्ट पॉलिश, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। अभी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन इसका नहीं कराया है, ये पार्ट 1 हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 आपका अपलोड कर देंगे, देखते हैं कितने पार्ट में बनेगा। उसके बाद आपका हम प्रॉपर ढंग से 2026 के लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। हमें प्रॉपर ढंग से उसमें रीजनिंग पढ़ाएंगे, ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक उसमें पढ़े हैं, वहाँ से जा कर के वो पढ़ भी सकते हैं। और जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप करोगे, टेलीग्राम पे जाना, सर्च बटन पे क्लिक करना, @प्रीति मिश्रा रीजनिंग, ये आप टाइप करना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो आप उससे भी जुड़ सकते हो मेरे से, क्योंकि जो भी क्वेश्चन की PDF होगी हम इसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है प्रीति मिश्रा 5209, उसको सर्च करके आप इसमें भी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आप तो दोनों को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम पार्ट 2 बहुत जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।